नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम 3.1 की बेसिक प्लस 3.1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर का नाम। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ, और क्वाड्रिलेटरल्स मतलब होता है फोर साइड वाले पॉलीगन्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो पॉलीगन्स, जो आपने एक नया वर्ड सुना होगा पॉलीगन्स को अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो जो भी फोर साइड वाले पॉलीगन होंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। लाइक स्क्वायर, ये देखो इसकी फोर साइड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन। लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इन क्वाड्रिलेटर को स्पेशल इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटा गया इनमें। तो समझते हैं पॉलीगन को। पॉलीगन को समझने से पहले ना हमें प्लेन कर्व को समझना पड़ेगा, और इस वाली एक्सरसाइज में 3.1 में इन्हीं दोनों का मेन काम है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो समझते हैं हम पहले प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। इसमें बोला क्या है? इसमें ये बताया गया ना, जब आप कोई भी फिगर पेंसिल को बिना उठाए ड्रॉ करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व बोलते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली होती है, लाइन आपस में क्या करे? कट ना करे। तो हम इसको फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, ये जो फिगर है इसको मैं बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहा हूं? ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो ये क्या है? प्लेन कर्व है, और इसमें कहीं लाइन पे कट भी नहीं लगे। अभी लाइन पे कट वाला इस वाले एग्जांपल से आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखो ऐसे ही है, इस वाले फिगर को भी क्या मैं बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहा हूँ? ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये भी क्या है? प्लेन कर्व है। अब देखो, जो मैंने ये वाला फिगर ड्रॉ किया ना, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया, और यहाँ पे आते आते ना देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इस पर कट लग जाएगा। इस वाली लाइन पे क्या लग गया? कट लग गया। तो ये क्या है? प्लेन कर्व नहीं है। ऐसी इस वाली फिगर में लाइन क्या, और आपस में क्या लग जाए? यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया। तो ये क्या है? प्लेन कर्व नहीं है। अब प्लेन कर्व भी ना, प्लेन कर्व समझ में आ गया, जहां पेंसिल को बिना उठाए अगर आप कोई फिगर ड्रॉ कर दे रहे हो और इसमें कोई लाइन आपस में कट भी नहीं कर रही, तो क्या है? प्लेन कर्व है। जैसे कि ये। तो प्लेन कर्व ना दो टाइप्स की होती है। देखो, एक प्लेन कर्व हमने ये बनाई, एक प्लेन कर्व हमने ये बनाई। ये क्या है? क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है, पूरा क्या है? क्लोज है। और ये क्या है? यहां से क्या है? ओपन है। तो प्लेन कर्व भी दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है। तो अब आपको प्लेन कर्व समझ में आ गया होगा। प्लेन कर्व समझ में आने के बाद ना आपको पॉलीगन आराम से समझ में आ जाएगा। अब पॉलीगन क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें दो बातें हैं, सिंपल क्लोज कर्व और लाइन सेगमेंट। ये बातें समझने वाली है इसमें। तो पॉलीगन ऐसे सिंपल क्लोज कर्व होते हैं ना, जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उसको हम क्या बने बोलेंगे? पॉलीगन। जो क्या हो? सिंपल क्लोज कर्व हो, और किससे बने हो? लाइन सेगमेंट से बने हो। तो देखो नीचे वाली जो फिगर है ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। देखो, सिंपल क्लोज कर्व मतलब सिंपल कर्व हो और क्या हो? क्लोज हो। ये क्या है? देखो, इसको हम क्या कर दे रहे हैं? बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहे हैं? ड्रॉ कर दे रहे हैं, और ये क्या है? क्लोज है। तो ये क्या होगा? सिंपल क्लोज कर्व। और ये क्या है? किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। देखो, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, और क्या है? लाइन सेगमेंट से बनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलीगन। अब देखो, यहाँ पे एक सर्कल है, ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। देखो, इसे बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ भी कर दे रहे हैं, और क्या है? क्लोज भी है, सिंपल क्लोज कर्व है। लेकिन क्या होना चाहिए? पॉलीगन में क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बनाओ। ये लाइन सेगमेंट से थोड़ा बना हुआ है, तो ये क्या है? पॉलीगन नहीं है। ऐसी देखो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट से तो बने हुए हैं, लेकिन क्या है? ओपन है, तो ये भी क्या है? पॉलीगन नहीं है। ये भी देखो, यहाँ से ओपन, ये भी क्या है? पॉलीगन नहीं है। तो अब पॉलीगन के हम कुछ टाइप समझते हैं। पॉलीगन को मेनली टू टाइप्स में बांटा गया है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन को।
तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं ना जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 180 होते हैं, मतलब इसके जो सारे एंगल है ना 180 से क्या होंगे, लेस होंगे, कम होंगे। इस वाली फिगर में भी सारे एंगल है ना 180 से क्या होंगे, कम होंगे। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, इसमें एटलीस्ट वन एंगल मोर देन क्या होता है 180। देखो इसमें क्या है, ये 180 से एक एंगल क्या है 180 से ज्यादा है, एक एंगल क्या है 180 से ज्यादा है। और देखो कॉनकेव मतलब, केव मतलब क्या होती है, गुफा। और गुफा कैसी होती है, गहरी। देखो यहाँ पे देखो इनकी फिगर पहचाने की पहचान भी है। ये देखो कहीं ना कहीं से गहरा हुआ, देखो ये वाला यहाँ से गहरा है, ये वाला यहाँ से गहरा है, तो ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं। अब देखो हमको कैसे पता लगे कि 180 से क्या है, मोर है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो एक लाइन होती है ना वो क्या होती है, 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो देखो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो। आपको अंदर वाला देखना है एंगल, तो आप यहाँ पे कर लो, एक लाइन खींच लो। अब देखो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इतना दूर क्या होगा 180 होगा, यहाँ तक क्या होगा 180। अब देखो इतना क्या है यहाँ पे फालतू है, इतना क्या है यहाँ भी फालतू है, तो ये क्या है 180, इतना तो 180 है, और इतना इतना क्या है 180 से फालतू है, तो ये क्या हो गया 180 मोर हो गया ना, मोर देन 180 हो गया। तो ऐसे में पता लग सकता है क्या है, ये 180 से मोर है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ना ऑल एंगल्स प्लस साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो जो ट्रायंगल है इसकी साइड साइड क्या है, इक्वल है, और एंगल भी क्या है, इक्वल। ऐसी ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है, और एंगल्स भी क्या है, सारे इक्वल है। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है ना, सारे साइड और सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। सारे साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, और सारे साइड और एंगल इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन। तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर दे रखी है जो इधर है। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन फिगरों को बताना है कि ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कि कॉनकेव पॉलीगन है। तो अब हम देखते हैं इसको। तो पहली फिगर देखते हैं, पहले देखते हैं सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो पहली फिगर में देखते हैं, देखो सिंपल कर्व होते क्या है, जो बिना पेंसिल उठाए क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। तो देखो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहे हैं, पूरा ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, सिंपल कर्व है। तो पहला क्या होगा, सिंपल कर्व। सेकंड, सेकंड को भी हम क्या कर रहे हैं, बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो सेकंड में क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। थर्ड, थर्ड में क्या हमने एक में किया, दूसरे में ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। देखो ये सामने सामने पता लग रहा है, यहाँ पे क्या है, कट्स है, कट्स लगे हुए लाइन के ऊपर एक दूसरे से क्या करें, कट कर रही है, तो ये भी क्या होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में देखते हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। इसको भी हम बिना पेंसिल उठाए क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। इसको भी हम बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। अब ये वाली फिगर भी क्या है, सिंपल कर्व नहीं है, दो अलग अलग फिगर है ना, तो ये क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। अब देखो अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट। सेकंड,
फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगले में बोला है सिंपल क्लोज कर्व। अब देखो सिंपल क्लोज कर्व कौन से होते हैं, जो सिंपल कर्व को क्या हो, क्लोज हो। तो इनमें हम देख लेते हैं कौन से वाले, जो भी हमने टिक मारे वो क्या है, सिंपल सिंपल कर्व है। और जो इनमें क्लोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट भी क्लोज है, सेकंड भी क्लोज है, सिंपल कर्व तो है ही, और ये क्या है, क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। देखो ये भी क्या है, क्लोज है, तो ये भी सिंपल क्लोज हो गया। और ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं, ये भी नहीं है। ये भी सिंपल कर्व था, देखो क्लोज है ये, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखो ये क्लोज, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, और सिंपल कर्व भी है, तो ये दोनों है। यहाँ पे ये एट्थ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये सेवेंथ है, और यहाँ पे क्या है, ये एट्थ है। ठीक है, तो अब इनके आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। जो पहले वाले में थे वही सारे सेकंड वाले में भी है। तो इसके आंसर हो गए फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बोला है, पॉलीगन। अब पॉलीगन कौन से होते हैं, जो सिंपल क्लोज कर्व हो और क्या हो, लाइन सेगमेंट से बने हो। तो देखो इसमें ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन होगा। ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी क्या होगा, पॉलीगन होगा। बाकी देखो ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगन कहां से हो जाएगा। ये भी सिंपल कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगन कहां से हो जाएगा। ये सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या है, नहीं है। ऐसे ही ये भी लाइन सेगमेंट से बना, सिंपल क्लोज कर्व तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से बना, तो ये भी नहीं होगा। ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अब डी में बोला है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, जो 180 से क्या हो, लेस हो। तो अब देखो इसमें यहाँ पे देखो इसमें एक एंगल क्या है, 180 से मोर है, तो ये तो होगा नहीं। देखो इसके सारे एंगल क्या है, 180 से सारे क्या है, कम है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये 180 से कम है। देखो एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 की होती है। अब देखो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचा, तो देखो ये पूरा कितना होगा, 180 होगा। जो इतना पार्ट है वो क्या है, ये पूरा 180 है ना, इतना भी 180 में कम है, इधर इतना 180 में क्या है, कम है। तो ये क्या है, लेस देन क्या है, 180 है ना, इतना भी 180 में क्या है, तो ये क्या होगा, लेस देन 180। ऐसे सारे एंगल देख सकते हो, क्या है, लेस देन क्या है, 180 है। तो तो कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 180 से लेस देन। ये भी 180 से कम है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सेकंड। ये सिंपल कर्व नहीं है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहां से हो जाएगा, ये भी नहीं है। ये देखो लाइन सेगमेंट से नहीं बनाई, पॉलीगन ही नहीं है, तो कहां से हो जाएगा, ये भी पॉलीगन नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहां से हो जाएगा, तो सेकंड। नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, जिसका एटलीस्ट एक एंगल कितना होता है, मोर देन 180। तो इसमें सिर्फ ये है, देखो इसके पास क्या है, एक एंगल क्या है, मोर देन 180। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसमें एक क्या है, मोर देन 180 है। देखो ये वाला एंगल, यहाँ पे देखो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचो, इतना क्या हो जा रहा है, 180, और देखो इतना ये और ये फालतू है, तो मोर देन 180 हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। बाकी ये होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, और यही दो पॉलीगन ही थे, और बाकी कोई पॉलीगन नहीं था, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो कॉनकेव का आ गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? आंसर है इंटीरियर एंगल आर इक्वल, साइड आर इक्वल। मतलब जो भी अंदर वाले एंगल है ना वो क्या हो, सारे इक्वल हो, और साइड्स भी क्या हो, सारे इक्वल हो। इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाले एंगल। और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, तो हमें बताना है 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, स्क्वायर। 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, रेगुलर हेक्सागन। ओनली ऑन हेक्सागन मत लिखना, हेक्सागन लिखने से मतलब ये होगा वो 6 साइड वाला तो है, लेकिन हमें ये थोड़ा पता है वो उसके साइड्स सारे इक्वल हैं कि नहीं। तो हम इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन लगाने से ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, उसके सारे साइड इक्वल है और एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।